चलो शुरू कर रहे हैं बात को। आप वो सर्व समीकरण ध्यान में रखिए। प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात और न्यूनतम घात 2 होती है। घात 2 से कम नहीं होनी चाहिए, घात 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 का मतलब 2 होता है, इसलिए घात 2 ही होनी चाहिए, वो द्विघात समीकरण होता है। और द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, इसके मानक रूप की बात करें, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद हर हाल में होना चाहिए। इससे बड़ी घात नहीं चलेगी, ये वाली घात गायब है तो भी काम नहीं चलेगा। अब आपसे पूछा क्या दिए गए स्थितियां द्विघात समीकरण हैं। तो साथियों, अगर हम समीकरण को हल करेंगे और अगर स्थिति इस रूप में आएगी तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। अगर स्थिति ऐसी आ जाएगी तो भी कहेंगे द्विघात समीकरण है। स्थिति ये आ गई तो भी द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर ये गायब कर दिया, स्क्वायर वाला पद नहीं मिला, तो कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। घात 3 या 4 दिख जाएगी तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये इसको बोलते हैं बेटा जी फाइनल टच। फाइनल टच कर रहे हैं अपन इस एक्सरसाइज का। फाइनल टच का मतलब नहीं अंतिम बार छूना, वो अर्थ वही है पर थोड़ा सा अलग वे में। तो शुरू करते हैं बात को। पहले का पहला सवाल ये है बेटा जी, x प्लस वन होल स्क्वेयर इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस थ्री, है ना। सर मुझे पता नहीं चलता है यहाँ क्या करना है। क्यों नहीं चलता बेटा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। जो कह रखा है वैसा करना है। इधर क्या कहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात छठी से पढ़ाना शुरू कर दिया आप लोगों को, है ना। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसका होल स्क्वायर कर दो। x प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक। और उधर क्या कह रखा है, इस ब्रैकेट का 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है। 2x माइनस थ्री क्या हो जाएगा बेटा जी, वेरी गुड, 2 3 जार 6। ऐसे आप बोलने लग जाओ तो मजा आ जाए यार। चलिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये 2x बन जा 2x। उधर भी कितना है 2x। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं दल्डा देते हैं। ठीक, ये दल्ड सकते हैं। दल्डाने का नियम क्या है, अगर एक ही तरफ है तो सेम संख्याएं अलग अलग निशान होगा तब कटेगा। अगर बराबर लग रहा है दोनों तरफ संख्याएं लिख रखी है तो सेम संख्या सेम निशान कुछ काट सकते हैं। ठीक, उड़ा दिया। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा डायरेक्ट चलने की कोशिश करो। एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक, माइनस का 6 आया तो किधर होगा, प्लस का 6। एक और 6 मिलके क्या हो गए 7 बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। यस, यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। होगी बात। चलो अगले की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अब मैं मान के चलूं कि जो मैंने पहला बताया है वो आपका दूसरा भी करवा देगा। दूसरा बताऊंगा वो तीसरा भी करवा देगा, है ना। चलो दूसरा बता, मतलब ये वाला बता रहा हूं मैं। ठीक, ये तीसरा बताऊं चौथा बताऊं, देख लो, कोई सा भी बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको बताया था इसका तीसरा। तो ध्यान से देखना इसको कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, अब देखो बेटा जी, तीसरे क्वेश्चन को आप देखेंगे, ऐसे कैसे डिटो क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे और वहां पर फिर बफरिंग हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन इक्वल एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। चलिए, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र नहीं लगाना है कोई बात नहीं, इस माइनस दो को फिलहाल भूल जाओ। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जार एक्स। फिर आप इसको भूल जाओ, माइनस टू इंटू एक्स, माइनस टू एक्स माइनस प्लस माइनस टू वन जार टू। इधर भी करो ठीक वैसे ही, एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स माइनस थ्री। देख लो आप, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक, अब क्या कंडीशन बनेगी सर, अब कंडीशन ये बनेगी, क्या बनेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गए, एक्स में से दो एक्स गए, एक्स में से दो एक्स गए तो माइनस का एक्स बचा, 3x में से x गया तो प्लस के 2x बचे, 2x को इधर लाए तो माइनस के 2x हो गए। ये क्या रखा हुआ, माइनस 2 लिखा हुआ है, वो माइनस 3 आया तो प्लस का 3 हो गया, क्या बचना है 0। ये हो जाएंगे माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल 0। आप क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण नहीं है। पहले वाले में लिखा द्विघात समीकरण है, वहां a का मान भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a बराबर 0, यहाँ पर तो a बराबर 0 आ गया, एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से यू कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो दो ब्रैकेट का ही मल्टीप्लीकेशन है तो वो हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, छठे की बात करते, किसकी बात करते बेटा जी? छठे की। राखो थे मुचा ए ठोड़ी लोहीरी नदी महादूला, मैं अथक लड़ूला अकबर सू तो में वाड़ जगा दूला। ये गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है बेटा, अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व की लड़ाई है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। छठा कह रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, होल का मतलब होता है सारा, स्क्वायर सारा का मतलब जितना लिखा हुआ है सबका स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा जी, यहां से कोई दिमाग लगा के अगर बताना चाहे तो कह सकता है सर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और वो एक्स स्क्वायर को ले बैठेगा, है ना, तो ये मसला हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ये प्लस माइनस तुम्हें बहुत परेशान करेंगे बेटा। है, फर्स्ट में दिमाग में आएगा नहीं माइनस है, फिर दिमाग में नहीं नहीं प्लस है ना, तो ये फिर अंदाज से ठोक के आओगे। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो यार मैं 10 तुक्के लगाता हूँ तो 8 सही हो जाते हैं, एक वो सर मैं 10 तुक्के लगाऊं तो 9 गलत होते हैं, है ना। पता है ना कि यार जब ए और बी दो ऑप्शन है, 10 सवाल है, जिसमें ए लगा है उसमें बी ठीक निकला और जिसमें बी लगा है उसमें ए ठीक निकला, मेरी तो किस्मत ही खराब है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो माय डियर, ये दोनों निपटेंगे। अब कहां से बचा, द्विघात समीकरण तो है नहीं, किसी हाल में नहीं है। 3x, अब आप देखना माइनस 2 दूनी 4x, माइनस के 4x को लाए तो प्लस के 4x, प्लस का 1 लिखा हुआ है और उधर आएगा प्लस का 4 तो माइनस 4 बनेगा, क्या आएगा 0। 4 और 3 7x, माइनस 3 बराबर 0। चूंकि a इज इक्वल टू 0 इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए, तो बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं। यहां तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, अब देखना बाबू, अगला क्वेश्चन है क्यूब वाला। तो क्यूब वाला दोनों बताता हूं मैं आपको, है ना। अब आप फॉर्मूला निकालो अपने अंदर से, a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का, देखो सेवंथ वाला कह रहा है आपसे x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक, यही बात हो रही है। चलिए देखना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या बनता है बाबू, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, नहीं है 3ab ब्रैकेट a प्लस बी है ना, तो 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, यही है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। देखो ये सर समीकरण में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बताता हूं आपको। a प्लस बी का क्या था आपका होल क्यूब, आप कहना चाह रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही कहना चाह रहे हैं। जब इसको आप ओपन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का ए से मल्टीप्लीकेशन करो 3a स्क्वायर बी, और 3ab का बी से करो तो 3ab स्क्वायर। इसका मतलब आपको लग रहा था सर गलत कर रहे हैं, मुझे लग रहा था आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप भी सही कर रहे हैं और हम भी सही कर रहे हैं। आप खड़े हैं हम खड़े हैं, हमारे बीच में ये संख्या डाल दी जाए, आप इधर से कहेंगे सर 9 है, मैं इधर से कहूंगा 6, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तो गलत बात है ना। नजरिया अपनी अपनी जगह पे हर चीज सही होती है। समझ आएंगे ना। हाँ, तो अब इसमें आप देखो इधर आप देखो, है ना, तो हम सही हैं यहां तक तो ठीक विचारधारा है कि मैं सही हूं, ये अच्छी विचारधारा है। मैं ही सही हूं, यहां से लफड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं। हाँ, तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो बेटा जी क्या हो जाएगा सर, एक्स क्यूब प्लस ये 6 आ रहा दिमाग में, नहीं आ रहा, ठीक है अच्छी बात है, 6 आ रहा है तो इलाज कराने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद में 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12x, इधर हो जाएगा
2x³ माइनस 2x से कम 2x। कहीं से कहीं तक नहीं बचेगा द्विघात समीकरण, कोशिश करके देख लेते हैं। x³ इधर लाएंगे तो माइनस का 2x³, ठीक, प्लस क्या है 6x² प्लस क्या है 12x, वो इधर आएगा तो प्लस का 2x, ये क्या बच रहा है 8 बराबर 0। भूलना नहीं है, हमारी क्या है भूलने की आदत है। पेट्रोल पंप पे तेल भरा है, लुगाई ने बेटे को ने चाल मारा भाई, 10 किलोमीटर छेट गया, बातें करते जी बोली कान नहीं रखा, नाराज हुई रही कौन पाचे पाचा गया तो पंप पे हाका कर रही है वहां गए तो भी 2-4 माँ बहन की गाली निकाल के फिर साथ में, तो ध्यान रखना चाहिए किसको उतारा था उसको वापस लेना। तो ये 8 पीछे छूट नहीं चाहिए, ये 8 पीछे छूटना नहीं चाहिए, यहाँ रख लो। क्या हो जाएगा बाबू, x³ में से 2x³ जाएंगे, यहाँ दिक्कत आती है बहुत सारों, माइनस का 1x³ बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6x², ये कितना है 14x, और ये कितना है 8 बराबर 0, ठीक है। तो क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 आ गई है तो त्रिघाती वाली कंडीशन में चला गया, इसलिए द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक। तो अब मैं मान के चलूं कि इसको भी आप इसी तरीके से निपटा लेंगे, है ना। अब यहां पर मामला बस ये है, ए प्लस बी का होल क्यूब था, या ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, संख्याएं ये की आएगी क्योंकि यहाँ भी x और 2 है और यहाँ भी x और 2 है, निशान चेंज आएंगे। निशान कहाँ कहाँ चेंज आएंगे सर, एक तो यहाँ माइनस लग जाएगा और एक यहाँ माइनस लग जाएगा, चेक कर लेना आप, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ले चेक कर गबरूदी बोली, चेक कर चेक कर। गाना तो चलता है चेक कर गबरूदी बोली चेक कर, वास्तविकता है चेक कर कोटा महीने मक्की चेक कर, मम्मी नहीं है उस समय थोड़ी सी दे दुआ के और 15-20 रुपए मिल जाए तो एंजॉय, चेक कर फोन विथ बैलेंस चेक कर, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों की हालत ये है कि कोई रील देखने लग गए, आधी देखी और नेट खत्म हो गया, हाँ? दोस्त को फोन कर रहे हैं यार 15 रुपए का रिचार्ज डाल दे, है ना, हाँ MB डाल दे। चलो इधर देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको केवल द्विघात समीकरण बना के इसको छोड़ना है, नथिंग टू डू एल्स, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है, बताओ क्या हुआ आयत को क्षेत्रफल, अरे माय डियर, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के डबल से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई इसके डबल से 1 अधिक, ठीक। हाँ, अब आपसे कह रहा है कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लैंग्वेज क्या आएगी, माना कि चौड़ाई x, तब लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक, यानी कि x के डबल से 1 अधिक 2x + 1 हो जाएगी। कैसे आया, समझ में आएगी नहीं बात, लिख लोगे। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई बराबर 2x + 1 मीटर, ठीक। चलो अब देखो, आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल एरिया, आयत का क्षेत्रफल। लेंथ कितनी बाबू 2x + 1 और ब्रीथ कितनी है x, लंबाई तो 2x + 1 है और चौड़ाई x है, बराबर क्षेत्रफल कितना आ रही हो 528। x का 2x से 2x², x एकम x माइनस 528 बराबर 0, यही आंसर है। यही बना के छोड़ना है आपको, ऐसा ही आपको बना के छोड़ना। आप क्यों बोल रहे थे ना बेटा आप सोचते हैं सर भूल जाएंगे, सर थोड़ी भूलते हैं, है ना, नहीं भूलते बेटा, है ना। और उसके बाद ऐसे दुबक जाते हैं, है ना। कक्षा में जब कोई सवाल पूछा जाता है तो 2 तरह की मानसिकता होती है। पहला वो बच्चा होता है जो हल्का झुक जाता है कि मैं पीछे छुप जाऊंगा तो मुझे नहीं पूछा जाएगा, मुझ पे सर की नजर नहीं पड़ेगी। दूसरा बच्चा उससे भी 1.5 सियाना होता है, वो सबसे पहले हाथ खड़ा करता है, सर ये सोचेंगे इसको तो आता है जो मेरे को पूछेंगे नहीं, और सर उससे भी ज्यादा एक कदम आगे उसी को पूछ लेते हैं फिर खड़ा होने के बाद में उसकी हालत ऐसी बनती है, भाई साहब लेता मैं मिलता, कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेऊं के मेलू वाली कंडीशन बन जाती है। लेऊं के मेलू क्या होता है बेटा, एक लड़की की शादी हो रही है, शादी में लोग आ गए जीवने के लिए, पंगत बन गई, 4-5 जनों के पुरस्कारी कर दी, बाकी आगे 8-10 जने और बैठे और खबर आती है कि लड़की किसी और के साथ भाग गई।
है ना। अब कंडीशन उस पुरस्कार करने वाली पुरगारी करने वाले की हालत यह है कि ये मेले जना को पाछो लेऊं कि आगे बेटा जना को और मेलूं कि लेऊं को मेलूं जीमना छोरी की शादी का हो रहा, छोरी भाग चुकी है आधा जना, अब मेले तक आगे पाछो ले तो वह ठोके और वहां के मेले तो दूजा ठोके, तो बड़ी कंडीशन फंस जाती है ना। तो उस समय क्या है, अच्छी से आपके घर तैयारी है तो ठीक है, बाकी तैयारी नहीं है तो आप दुबकोगे तो भी टीचर आपको खड़ा करेगा, आप सबसे पहले हाथ खड़ा करोगे तो भी टीचर आपको खड़ा करेगा, वो टीचर है भाई साहब। तो देखो बेटा जी देखो, अच्छे अच्छे बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा 306। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले तो पूर्णांक की बात करो। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक में तीन तरह की संख्याएं आती बेटा, पॉजिटिव संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं और जीरो। पॉजिटिव में प्लस 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में माइनस 1 2 3 4 5 7 और एक जीरो। अब जैसे ही इसने कहा धनात्मक पूर्णांक, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, अणा द्वय की बात नहीं कर रहा, कांगा है तो ठीक, इसकी बात कर रहा है। इसमें 1 2 3 4 ये चलता रहता है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब अगर एक धनात्मक पूर्णांक 2 है तो अगला हो जाएगा 2 + 1, पहला अगर 4 है तो दूसरा हो जाएगा 4 + 1, पहला पूर्णांक आप x मान लो तो दूसरा x + 1। ये आपका कॉमन सेंस वाली बात होती है, ये सामान्य बुद्धि वाली बात होती है। तो सामान्य बुद्धि आप लगाएंगे, माना कि पहला, मैं अब डायरेक्टली सोल्व कर रहा, आपको लिखना है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा बराबर x + 1। ठीक, पहले वाले को y मानोगे तो दूसरा y + 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपसे कह रहा है कि इनका गुणा 306 है, ये पहला पूर्णांक है और ये दूसरा पूर्णांक है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है बेटा जी? 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, x का x से x², x 1 जार x -306 = 0 होगी द्विघात समीकरण। क्या कह रहा है हमें? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित कर दिया। अब इसको हल कैसे करना है वो अगली प्रश्नावली में देखेंगे। तीसरे कंडीशन देखो बेटा, इसको भी मिटा दें। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कोई क्या बुझाए उस शम्मा को जिसको रोशन खुदा करे, है ना। हाँ ठीक बात है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। हार्ट अटैक आने की सबसे बड़ा कारण ये बेटा कि जो बात दिल में आती है पर ऊपर से दिमाग कहता है कहनी किसी को नहीं है, कहनी किसी को नहीं, कहनी किसी को नहीं, ऐसे करते करते जब 1000 बातें दिल में इकट्ठी हो जाती तब अटैक आता है। समझ आया कि नहीं है? तो मन में कोई बात आती है, आपको लग सकता है कि सामने वाला उचित नहीं, इसको ये बात नहीं कहनी, इसको नहीं कहनी, जिसको कहनी उसके पास जाओ तेल जला के, पर उसको क्यों, है ना। जब वो बात कभी भी देखना, जब तबीयत खराब होती है, ऐसी कोई परिस्थिति आपकी, अगर आपको उल्टी हो गई उसके तुरंत बाद आपको रिलीफ मिलेगा, या अब जीव हो रो विज्ञो मारो, निकल गया अंदर से मटेरियल, सारा गंदगी सब निकल गई, कहीं रिलैक्स। मन में चीजें आती जा रही, हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, मन में चीजें आती जा रही, हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, दबाव कहां बनेगा? दिल पे, दिल पे दबाव बनेगा और फिर दिल का दौरा पड़ता है। तो इस तरह की बातें हैं। देखो बेटा जी, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, कथन अपने आप में कह रहा है कि जब वो 26 साल की थी तब उसके एक बेटा हुआ रोहन। ठीक, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, मतलब व्हेन शी वाज एट 26 शी गेव बर्थ टू ए चाइल्ड नेम्ड रोहन। ठीक, अब बात कर रहा है उनकी आयु का गुणा अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मान लियो रोहन की अभी की उम्र 1 साल। अब रोहन कितना भी साल बड़ा हो जाए, उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी रहेगी। रोहन खुद 26 का हो जाए तो उसकी मम्मी 52 की हो जाएगी। रोहन 4 साल का हो जाएगा तो मम्मी 30 साल की हो जाएगी, है ना, 26 ज्यादा रहेंगे उसके। ठीक है, तो मान लियो कि रोहन की उम्र x वर्ष, तब मम्मी की उम्र x + 26 वर्ष, और अब कह रहा है कि अब से 3 साल बाद इनका गुणा 360 हो जाएगा। तो वर्तमान की बात कर, आप क्या लिखोगे बेटा जो बता रहा हूं, माना कि रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, इसलिए उसकी मम्मी की वर्तमान उम्र बराबर x + 26 वर्ष। फिर अपन लिखेंगे 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र, जो रोहन अभी 1 साल का है वो 3 साल बाद x + 3 साल का हो जाएगा, और जो उसकी मदर अभी x + 26 की है, x + 26 में 3 और जोड़ो, x + 29 की हो जाएगी। समझे क्या बात को? अभी x + 26 साल की उसकी मम्मी, 3 साल और बढ़ा दो उसके अंदर। ठीक, ये कह रहा है 3 साल बाद वाली उम्रों का गुणा 360 है। 3 साल बाद वाली उम्रें क्या आ रही बेटा? x + 3 और x + 29, x + 29, और इनका गुणा कितना? 60, 360। ठीक, चलिए x x x² x × 29 29x प्लस आ जाएगा 3x,
29 तिया 87 माइनस 360 इक्वल है 0। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को 29 का पहाड़ा नहीं आता है, पर मुझे पता है 30 तिया 90 होता है, उसमें 3 कम कर लेने तो 87 बचेगा, है ना। तो सब पहाड़े आने जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर कितना, 29 30 31 32 32 एक्स। अब यहां से करना है माइनस, 10 में 7 गए तो 3 और 15 में से 8 गए तो 7, 273 इक्वल क्या आ जाना है 0। ये हो गया द्विघात समीकरण आपका। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का जो मान आएगा वो रोहन की अभी की उम्र है। ठीक, चलिए एक रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी का सवाल कर रहे हैं, किसका सवाल कर रहे हैं बाबू, रेलगाड़ी। हम्म रेलगाड़ी का इतिहास क्या है, भारत के अंदर रेलगाड़ी किसने चलाई, अंग्रेजों ने चलाई सबसे पहले। किसने चलाई, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के क्या होता था बेटा जी, अंग्रेज जो है ना भारत से कच्चा माल ले जाना, उसको इंग्लैंड में ले जाना, वहां से सामान बनाना, वापस उनको इंडिया में बेचना, और ऐसे वो अमीर होते गए, हम गरीब होते गए। तो उनको लगा कि यार कोई चीज भारत के किसी हिस्से में प्रोड्यूस हो रही है, उसको अब ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, पोर्ट पर, बंदरगाह पे पहुंचाते थे। वहां बड़े बड़े शिप होते थे, जहाज, कार्गो बोलते हैं जिनको, उनके अंदर डाल के फिर ले जाना। तो पता चला कि यार और तो सब ठीक है, लेकिन माल को भारत के किसी हिस्से से, ये गुजरात से उठाया, राजस्थान से उठाया, तो उड़ीसा से उठाया, उस माल को अपने पोर्ट तक, बंदरगाह तक पहुंचाने में बहुत टाइम लग रहा। रेल बिछा दो, रेल बिछाई गई, उस रेल के ऊपर गाड़ी दौड़ाई गई, उसको रेलगाड़ी कहा गया। दो तरह की होती है, 3 4 तरह की हो गई आजकल तो। हाँ, मेट्रो, मेट्रो कौन सी होती है, जो धरती के स्तर पे नहीं चलती है, या तो धरती के अंदर घुसेगी या धरती के ऊपर चलेगी, वो मेट्रो हो गई। फिर मालगाड़ी हो गई, फिर पैसेंजर ट्रेन हो गई, फिर बुलेट ट्रेन हो गई। इस तरह की ट्रेनें अभी आज चल रही है, लेकिन शुरुआत में अंग्रेजों ने बिछाई थी 19वीं सदी के अंदर। तो अब देखो, वो अंग्रेजों ने नहीं भी बिछाई होती तो भी सवाल को वैसे ही करते जैसे हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो सुनो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर, अब दूरी चाल का संबंध देख लो। दूरी चाल का संबंध ये है बेटा जी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल का समय से गुणा कर लो तो दूरी आ जाएगी। मैं कह दूं कि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और 3 घंटा तक गाड़ी घमेड़ी, बोलो कितना किलोमीटर जाई, 180। समझ आएगा नहीं? अब अणी सूत्रों कई कर सका बेटा जी, आप अणी सूत्र यूं कर सका, सर दूरी निकालनी है तो चाल का समय से गुणा कर देंगे, और अगर हमें चाल निकालनी है तो दूरी इधर रखी हुई है, वो इंटू का समय कहां चला जाएगा, बटे में। अगर कोई कहते नहीं मैं तो समय निकालू, मैं तो होशियार आदमी हूं, ठीक, तू होशियार आदमी, तू समय निकाल, तो ये समय निकालने के लिए भी दूरी बेचारी इधर खड़ी है, और वो चाल आकर के इसके नीचे, ये लो। ये 3 चीजें अपने पास में आई। हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको एक समान चाल से तय करती है। मतलब वो ड्राइवर है, उसके कीड़ा नहीं काट रहा, वो पायलट उसको कम ज्यादा नहीं कर रहा है, जैसे अपने इस उम्र में काटता है ना, है 18 साल का लड़का जब बाजार के अंदर बाइक लेकर के निकलता है, तो एक सामान्य आदमी उस पूरे बाजार में से 3 जगह ब्रेक निकाल लगा के गाड़ी को निकाल सकता है, वो लड़का 30 जगह ब्रेक लगाएगा, ड्र ड्र ड्र, मजा आता है। यही चलता है ना। हाँ, उसको बोलते बेटा खरवा, और उसका इलाज है लीमड़ा, है ना। उसको बता देना कि पहले तलडा दिया जाता, तलडा क्या होता था बेटा, वो नीम को हाँ, तो मैं ये कह रहा, अब आप मेरी बात को समझो बेटा, मजाक मजाक में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं और बहुत काम काम की बातें भी कर लेते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मजाक की बातें यहीं डाल के चले जाओ और काम की बातें साथ लेके चले जाओ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम रखी जाती है, मान लो पहले 18 की स्पीड से चले, अब 10 की स्पीड से ही चलाते हैं, मान लो पहले 58 की स्पीड से चले, भी 50 से ही चलाते हैं, 8 कम कर लेते, स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्योंकि सवाल बड़ा है तो उसके लिए जगह भी थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं अपन। ठीक, तो चाल क्या मान ली बेटा, चाल क्या मान ली, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि व्यवस्थित लिखवा रखा है आपके अंदर। चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, जब ये रख लिया, दूरी कितनी बेटा 480। दूरी पता है, चाल पता है, किसकी बात कर ले, समय की बात कर ले, तो समय, टाइम जो इस बार लगेगा
वो आपका होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटे में चाल। और दूरी कितनी है सर? 480। चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण नंबर कौन सा आ गया? एक। अब देखो, अब ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर ये जो चाल है ना वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहती, पहले जो भी आपकी चाल रही उस चाल को अब कितना कर लो, पहले वाली चाल से 8 कम कर लो। पहले वाली चाल x थी, अब x से -8 कर लो। x से क्या कर लो? के हेरे गरीब आदमी, x -8 किलोमीटर प्रति घंटा, यह नई वाली चाल है। तब ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो टाइम आएगा बेटा वो भी दूरी बटा चाल ही रहेगा, दूरी बटावा चार। सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि वही दूरी तो बोले 480 को तय करने में 3 घंटे अधिक लग जाते। अब चाल क्या आ जाएगी? x -8। दूरी वही है, चाल पहले x थी, अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी गई। ये आपकी कंडीशन नंबर सेकंड। सर ये भी टाइम दोनों को निपटा दो। 2 टाइम 1 है और 2 टाइम 2 है, बाकी आपस में लड़ेंगे नहीं। ठीक, अब क्या हो गया? ये कह रहा है कि तब 3 घंटे ज्यादा लगते, यानी कि कौन सा समय ज्यादा है? ये वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। इस कंडीशन में जब चाल को घटाई जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा बेटा जी, है ना। चित्तौड़ जाना है 60 की स्पीड से जाओगे जो टाइम लगेगा, फिर आप 40 की स्पीड से जाओगे तो इस बार टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम कितना ज्यादा है उससे? 3 घंटे ज्यादा है। अब मैं तुमसे कह दूं इधर तो है 9 घंटे, इधर है 6 घंटे, मैंने कह दिया कि ये टाइम उससे 3 घंटे ज्यादा है, मतलब इस टाइम को इस टाइम से घटाओगे तो कितने घंटे आने चाहिए? मतलब बात ये कह रहा है, इफ अगर इक्वेशन सेकंड का जो टाइम आ रहा है उस टाइम में से इक्वेशन फर्स्ट के टाइम को घटाएंगे तब कितने घंटे मिलेंगे? 3 घंटे मिलने चाहिए, तो मिला लेते हैं अपन। छोड़ के न जाओ पिया मैंने तुझको दिल दे दिया। देखो बेटा जी, तो अपन क्या कह रहे हैं? वी आर सेइंग टाइम 2 माइनस टाइम 1 इक्वल्स 3 आवर्स। एच को मतलब घंटा वे। ठीक, चलिए, तो हो जाएगा 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स मीन्स इट इज 3। ठीक, अब इसको आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपका x -8 और x, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। इससे इसको घटा दिया, x का 480 से गुणा 480x माइनस x निपटा दो। 480 का x -8 से गुणा करेंगे तो ये -480 का गुणा किससे करेंगे बेटा? x -8 से। और बराबर में कितने घंटे आने? 3 घंटे। इस समीकरण को आप मुझे हल करके बताएंगे, ठीक है? क्या मैं बताऊं पूरा? कोशिश करना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना मेरे से। हाँ बिल्कुल, आप इसको मैं मिटा नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा पर मेरे को हल करके बताइएगा। बात करते हैं 4.2 की, बात करते हैं 4.2 की। हाँ जी बेटा जी, तो फिर मैं क्या करूंगा? ये तो टेस्ट दे रहा है ना। सुनो बेटा जी, मूल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के क्या ज्ञात करिए बेटा जी? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हुआ करती थी। कितनी? 3। पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि और श्रीधर आचार्य का सूत्र। तो पूर्ण वर्ग विधि को आपके इस बार सिलेबस से निकाल दिया गया है ना। स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड निकाल दिया गया है, तो आपके पास में बचा है गुणनखंड और श्रीधर आचार्य। तो इस 4.2 में हम समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड की विधि। गुणनखंड में कुछ नया नहीं है, जिसको जाना था गया नहीं है। गुणनखंड में कुछ भी नया नया नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं आपको सिर्फ टुकड़े करना सिखा दूं, ठीक? बाकी तो आप जानते हैं, कॉमन लेना, कॉमन लेना आता है। ठीक, चलो देखो, हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कॉमन लेना है। एक कॉमन उसको भी बोलते हैं, गांव में क्या होता है, कॉमन मूट कर दिए साहब। ये क्या होता है, जब आप देखना किसी भी दूल्हे, किसी भी मतलब लड़के और लड़की की शादी होती है तो उनसे 10 दिन पहले उनको गोरा निकालना शुरू कर देते हैं।
मतलब पीटी लावन रगड़े होना, पीटी लावन रगड़े होना, रगड़ 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 गोर कट काट दे। ठीक, अब दूल्हा शादी करने गया तो लोग काले जादू में बहुत विश्वास करते हैं, कामण मूट वीर वगैरह में। ठीक है, तो दूल्हे को बिल्कुल सजा दे जाए। आप देखना जब किसी शादी होती है उसको कहा जाता है घर बाहर नहीं निकलना 10 दिन, है ना। तो शादी से पहले उसको जैसे पीटी चढ़ना शुरू होती है उसको इधर उधर जाना बैन कर देते हैं, उसको बेचारा घर में पड़ा पड़ा रील बनाता है। ठीक, तो जब वो शादी करने जाता है तो लोगों को लगता है कहीं कोई इसके ऊपर नजर नहीं लगा दे, तो रुपाड़ो लाग रो। हालांकि हकीकत ये है कि दूल्हे के साथ वाले उससे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। सच बात है ना। हाँ, वो इस रूप मतलब क्यों जाते हैं बताऊंगा बाद में। तो अब दूल्हा वहां गया तो मानसिकता ये रहती कोई इसके ऊपर नजर लगा देगा, कामण मूट कर देगा, कोई ऐसा जादू कर देगा, तब वहां गीत गाया जाता है उसको कामण से बचाने के लिए। कामण राज कामण कामण कुणी कीदा, जेड़ू राजा या पर कामण कुणी कीदा, है ना। तो तो ये चीजें वहां पे होती है। और इस तरीके से मतलब चीजें चलती है। उसको गोरा चिट्ठा निकालने के लिए पीटी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है ना। और जो लड़कियां जो अपने आप को काली महसूस करती है वो दूल्हे के पीटी चढ़ाने इसीलिए जाती है कि उसका तो बहाना है और खुद के चौपड़ेंगे बैठे बैठे। तो शुरू करते हैं। इसी कलर की पीटी होती है, पीला कलर, सरसों का कलर है, बसंत पंचमी का कलर है। सुनो, फर्स्ट इंटू लास्ट कर लो बेटा, माइनस का 10x², माइनस का 10x²। टुकड़े किसके करने, -3 के, -3 के टुकड़े माइनस का 1 -2, और माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 5 प्लस का 2, -6 प्लस का 3, ये सब -3 के टुकड़े। बट द मल्टीप्लीकेशन इज 10 इन ओनली इन कंडीशन -5 एंड +2। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, x² -5x +2x -10 इक्वल्स 0। अब यहाँ आपका x कॉमन रहेगा, x निकाल दो, x निकाल दो 5, 2 निकाल दो x, और 2 पंजा 10, 0। ठीक, अब देखना बेटा जी क्या बनना, ये हो जाएगा x -5 तो अकेला ले लो, और x +2 को इस तरफ ले लो, बराबर में 0। इसके क्या निकालने, मूल ज्ञात करने। x -5 के बराबर में 0 जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसलिए एक द्विघात समीकरण जो होता है, क्योंकि उसकी अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए उसके शून्यक भी 2 होते हैं, उसके मूल भी 2 होते हैं। देयर आर 2 रूट्स, दीज आर +5 एंड -2। ठीक, वही कंडीशन अगर आप सेकंड वाले के साथ करेंगे, 2x² + x -6 = 0। चलो इसके गुणनखंड बता, इसके टुकड़े बता दो, फिर मैं चला जाएगा। 6 दूनी -12 आ रहे, -12 कब आएंगे, +4 -3, 4 में 3 गयो तो +1 बच गयो, है ना। तो आपको क्या करना है, 2x² + 4x -3x -6 बराबर 0। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर मैंने तो 2x² के बाद पहले -3x लिख लिया, बाद में 4x लिखा, -6 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर क्या कर लेना है, आप अब कॉमन निकालना जानते हो, ऊपर के आप जानते हो, नीचे के भी आप जानते हो, लेकिन मैं और बताता हूँ। यहाँ पर कॉमन आएगा बेटा जी x, 2x² में x निकलेगा तो 2x बचेगा, माइनस x निकल गया तो 3 बच गयो, प्लस यहाँ कॉमन आएगा 2, 2 को भाग 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर 0। तो एक कोष्टक आएगा 2x -3, एक आएगा x +2। अब उससे करते तो ये x +2 कोष्टक में आ जाता है, 2x -3 खुला खुला आ जाता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, चलो ओगो तीसरा आ रहा बेटा, आ रहा, अब को मतवे परेशान मतवे बेटा। अगला देखो बेटा जी, ये रूट वाला बताता हूं, है रूट को देख के डर लगता है। सवाल बोलो बेटा, पहले का तीसरा बोलो। अब ध्यान दीजिए बेटा जी, मैं तुमसे ये कह रहा, 2 लिखा हुआ है उसकी जगह हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √5 इंटू √5 लिखा हुआ है उसकी जगह केवल 5 लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात को अपने दिमाग में रखना, बाकी का काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा सर, तो देखना √2, अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताऊं सवाल को, √2x² प्लस 7x जो है ना, अगर इसको आप देखो, मैं 2x + 5x लिख दूं, +5 √2 कर दूं, बराबर 0। ऐसा क्यों किया सर, तो हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट क्या आ रहा है बेटा, √2x², लास्ट क्या आ रहा है, 5/√2 आ रहा है,
तो 5 का तो 5 रख लो, रूट टू ओनली 2 x², 5 दूनी कितना आ रहा 10x², 10x² के टुकड़े क्या कर सकते हैं 2 और 5, 2 और 5 ही क्योंकि 10 को तो 9 और 1 भी लिख सकते हैं, पर लाला 9 और 1 मतलब हाथ नहीं वे पाचा, ठीक है। तो अटने अटने 7 लाना अटने 10 लाना, कंडीशन सेट होगी। जब ये कंडीशन सेट हो जाए, जब ये कंडीशन सेट हो जाए तब क्या करना है। अब देखो बेटा, इन दोनों में अगर अपन देखें तो यहाँ √2 दिख रहा है, यहाँ 2 बार √2 है, 2 का मतलब कितने 2 बार √2 है। यहाँ पर दिख रहा है 5, इसका मतलब 2 बार √5 है, और यहाँ पर 1 बार √2 दिख रहा है, ठीक है। चलो कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा बेटा जी √2 और x, √2 और x निकला तो x बचेगा, 2 बार √2 में से 1 बार का √2 निकल गया, 1 बार का √2 बचा, और x से x तो जाते ही रहा। अब देखो, अब किसी को लगे मुझे तो यहाँ कॉमन लेना ही नहीं आ रहा, तो गरीब आदमी चलो 1 बार तो दिख ही रहा है 5, पर किसी को ये 5 भी नहीं दिखे, मुझे तो वेंडो, ठीक, तो वेंडो है तो x प्लस √2 तो अटे लिख दे। अब जो बचा वही तो कॉमन है, √2 हट गया तो क्या बच गया 5, x हट गया तो क्या बच गया 5, बराबर में क्या आ रहा था 0, x प्लस √2 सेम ब्रैकेट कॉमन हो गया, और ये आ गया √2x प्लस 5, बराबर में क्या आ रहा 0। यहाँ से x बराबर आएगा आपका -√2, यहाँ से x बराबर देखो +5 को भेजा तो माइनस का 5 हो गया, इंटू का √2 का चलेगा नीचे, होगा काम। तो ये आपका तरीका रहने वाला है। इक्वेशन नंबर आपकी मतलब एक्सरसाइज नंबर कौन सी थी बाबू 4, रोहन की माँ को तो कब की हमने सोल्व कर लिया है। उसके बाद देखो इसके साथ क्या करोगे, 8 से होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड विद 8, कैसे देखो यही बता देता हूँ, फिर तुम करते रहना। इसको जब 8 से करोगे तो 8 दूनी 16² -8x, और 8 8 कट के क्या आएगा 1 बराबर 0, टुकड़े हो जाएंगे -4x और -4x, फिर तो आसानी है। यहाँ बस कुछ नहीं करना, टुकड़े आएंगे -10x -10x, -10 -10 माइनस के 20 हुए, 10 10 जार 100, 10 दे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पहला कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो उदाहरण 1 तुम्हारे पास है, उसमें समस्याएं भी है और हल करना भी तुम जानते हो, तो मैं मान के चलूं कि ये भी आप कर लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे की, है ना, उसकी भी इक्वेशन बना के दे दूं, बाकी तुम कर लोगे यार, मुझे तुम पे विश्वास है, पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा विश्वास है तुम लोगों पे, है ना, आप लोगों ने कभी मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं है। कर लिया, एक बार रीचेक कर ले। देखो बेटा जी इधर ध्यान देंगे, ओ बाबू, मैं तुम्हें बाबू कहता हूँ इसका मतलब प्यार से कहता हूँ, ये नहीं कि तुम सच में सोना बाबू बन जाओ। कैसे, हाँ सर कुछ कह रहे हैं सीरियस नहीं लेंगे, पढ़ लो तो मुस्कुरा दिए, ऐसे थोड़ी चलेगा क्या, हाँ मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन ओ भाई ये क्या कहे यार मेरे से। चलो कोई नहीं, हाँ हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की, अब इसको मिटा दूं क्या। हम्म ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणा 182। अरे वाह तुम्हें सब मालूम है, सही कह रहा 13 14। तो क्या कह रहा है बेटा, तीसरा वाला ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका गुणा कितना है 182, और जिनका योग कितना है 27, योग 27 और गुणा 182। माना पहली संख्या, हाँ माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी, तो दूसरी x, मतलब 27 माइनस x कर लूं, दोनों का जोड़ 27 है, पहली x है तो दूसरी 27 माइनस x है, पहली 17 है तो दूसरी 27 माइनस 17 यानी कि 10। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, मुस्कुराते हुए बड़ो यार, जिंदगी को लौट ही लेना है। वो बच्चों को जो पढ़ने के लिए कहा जाता है वो देखो जो खोई खोद रही हो, ऐसा कुछ नहीं बेटा। सवाल नहीं समझ में आवे कोई बात नहीं, वापस पूछ लो, हाँ पर लोड नहीं लेना है जिंदगी को दाव। सही वेट बेटा, बैठने का भी अपने आप में एक तरीका होता है। तो सुनो, आपसे क्या क्या है, इनका योग 27 है ना, यहां से हमने बता दिया पहली संख्या x तो दूसरी 27 माइनस x। दूसरा तरीका भी हो सकता था, पहली संख्या को x मानते दूसरी को y मानते और फिर कहते देखो x प्लस वाई बराबर 27, ये भी छाती कुटो कर सकता था,
है ना। हाँ, तो पर दिमाग वाली बात होती है। राजसमंद झील बनाई, करोड़ों रुपए लगा दिए। इधर जय सिंह जी होशियार थे, दो तीन मंगरा वनार वत में थोड़ो गारो न कही दो उनके जय समन झील है कि नहीं। तो सुनो, इधर सुनना बात को। तो अब ये आपसे कह रहा है इनका गुणा कितना है बेटा जी, 182। एक्स मल्टीप्लाइड विद 27 माइनस एक्स वी गेट 182। एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 27, 27x माइनस 182 इक्वल्स 0। निशान चेंज कर दो, प्लस 182 इक्वल 0। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स में क्या आ रहा, 0। कर लोगे क्या? हाँ, x का मान 13 भी आएगा और x का मान 14 भी आएगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अगर x का मान 13 है, पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14 है ना, बस हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। उसके बाद तीसरा तो हो गया यार, है ना। जो हो गया है उसका क्या करना, जो नहीं हुआ है उसकी बात करो। ओ माय डियर, मत पियो बियर, बियर में जो को पानी। चलो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो तुम, वर्ग कई वे, योग कई वे हैं। तो सुनो, वर्ग का मतलब किसी संख्या का उसी से गुणा करना, योग का मतलब जोड़ना। योग योग धन जमा जोड़, है ना। तो इस तरह के सारे शब्द आते हैं, एडिशन कहते हैं इंग्लिश वाले उसको। इंग्लिश में जब एडिशन बोलते तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं, वैज्ञानिक को नाम ले रहा है जोड़ों की बात कर रहा है। एडिशन एक बल्ब वालों भी तो, थॉमस अल्वा एडिसन। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो, दो क्रमागत, हाँ तुम यही सोच रहे हो एडिशन नहीं होता तो राते तो हो रहा रहता आपा, के दन नहीं भणो और राते पापा के बेटा लाइट चले लेन भण। अब यो कम कम रात रात पापा कहता अब नहीं भणनो हो जाए बेटा, अरे पर नाइट में भी उसने समस्या खड़ी कर दी बेटा, है ना। अब देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करो जिनके वर्गों का योग 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, वही वाली कंडीशन है, पहला एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन। पूर्णांक कितना वे, तीन तरह का वे, जीरो प्लस ने माइनस। ये पॉजिटिव पूर्णांक की बात कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6। माना कि पहला वाला एक्स तो दूसरा एक्स प्लस वन। ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365, इको वर्ग योग कतरो 365, नहीं 365 365। इट इज एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 365 इक्वल में क्या आना, 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, बात बाकी वे आई हो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर में क्या आ रहा, 0। देख लो भैया, आधे कर लो, दो को भाग जा रहा हो पूरे समीकरण में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। क्या लोगे, 14x माइनस 13x, 14x माइनस 13x। तो आप समझदार हो यार, क्या कहूं। उसके बाद में एक त्रिभुज की बात कर लेते, कशा भुज की बात कर ला, त्रिभुज। ए भाई जाते रहो। अच्छा, एक आदमी स्वस्थ है, उसकी दोनों टांगे ठीक है, एक आदमी की एक टांग कट गई बेचारे की, तो हिसाब से उसकी एक टांग ही है। अब लोग भी ने कहे तीन टांग वालों, नो देखो, अरे कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है यार, पर उससे हमें क्या मतलब है। देखो बेटा इधर ध्यान दो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी हाइट आधार से कम है, ऊंचाई आधार से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, आधार ऊंचाई से ज्यादा है। त्रिक बात तो समझ में आई जे। चलो अब देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम, या ऊंचाई देखो त्रिभुज या पाटू लाइन मांडा ने अपना व्यवस्था है, यो परबारो मान देगा। ए मान दे रे, यो यह बात वही रही। अब यो अपन कह की रो कि आधार से 7 सेमी कम है कौन, ऊंचाई। तो आधार मान ली दो x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी रहेगी, x में से 7 सेमी कम। आधार जितना भी ऊंचाई ने 7 कम करनी, आधार x है जो ऊंचाई ने x-7 करियो। अब आपसे कह रहा करण तेरा चाणक्य वर्ग्य ज्ञानी रे,
वो रण में कर्ण खड़िया, कौन सा गाना चल रहा है आजकल मासूम शर्मा का? नाम मासूम शर्मा है, गाने बड़े कातिलाना है? चलो देखो, तो ये है अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो देखना बेटा जी, यहाँ पर आपकी पाइथागोरन थ्योरम लगती है ना, बोधायन प्रमेय जिसको कह सकते हैं अपन। क्या कहता है बेटा जी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार कितो एक्स स्क्वायर, लंब कितना है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 169। ये समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी का गुणा 7x, 2ab का मतलब 7x को डबल 14x, और बी का स्क्वायर 49। ठीक, चलो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स में क्या आएगा 0। तो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस s को 20 बराबर में क्या आ जाना है 0। जब जगह नहीं बचे तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन। ए बेटा यूं विस मती कर, ऐसी आवाज में तो गांव में बच्चा बच्ची है जो भी फ्रेश भेजे, माओ को देखना बच्चे को नाली पे बिठा के एक स्पेशल आवाज निकालती है। नहीं, कौन सी वाली है ना? तो बच्चे का उससे क्या हो गया, वो कोरिलेशन कर दिया है। हाँ। एक 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 साइकोलॉजिस्ट ने मतलब वैज्ञानिक ने एक प्रयोग करा। एक कुत्ते को जब भी वो रोटी देता पहले घंटी बजाता फिर उसको रोटी देता, पहले घंटी बजाता फिर उसको रोटी देता, और कुत्ता जब रोटी को देखता है तो उसके मुंह में लार आती, सिंपल सी बात है। तो 8-10 दिन ये प्रयोग चला, उसके बाद उसने रोटी नहीं दी, केवल घंटी बजाई, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई। उसको ये पता था कि अभी रोटी आने वाली है। तो वैसे ही बच्चे को जब नाली पर बिठाया जाकर के विश 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 की आवाज की जाती है, तो बच्चा जो है वहां पर विश देता है कुल मिला के। ठीक है, चलो ये फुल इक्वेशन मल्टीप्लाई मतलब डिवाइडेड बाय 2 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। दो संख्याएं जिनका गुणा 60 आ जाए और उनका जोड़ घटाव 7 रहे, क्या हो जाएगा 12 और 5, 12 पंजा 60, और 12 में से 5 जाएगा तो 7। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। ठीक, तो ये इस तरह की आपकी कंडीशन बन जाएगी। एक तो आएगा आपका x माइनस 12, एक आएगा आपका x प्लस 5। एक तो आएगा आपका x माइनस 12, एक आएगा x प्लस 5। अब यहाँ पर देखो x प्लस 5 के बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस 5 आएगा, और भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ देंगे। माइनस 12 को फेंकेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब आधार कितना आ रहा 12, आधार 12। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 से 7 कम यानी कि 5, या 12 या 5 या 13, और 12 5 13 का तो ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये बातें आप जानते हो, ये बातें रोज चुभती है, दिल पर रोज लगती है। अब कुछ लड़कियों को चुन्नियां भी बोझ लगती है, और दुष्कर्म का सब दोष जो कपड़ों पे मढ़ते हैं उन लड़कों की मुझको परवरिश में खोट लगती है। गिरवी रख दिए गहने दरिंदा सुत बचाने को, उन माओं की ममता देख करके चोट लगती है। ये बातें रोज चुभती है, ये दिल पर रोज लगती है। कोई बात नहीं, इधर देखो तुम लोग, ठीक है। तो मैं गांव में क्या है कि लोग अर्थ कुछ होता है, कहना कुछ होता है, और शब्द कुछ कहते हैं, सामने वाला सही समझ जाता है। फला को बजाना है, तो बजाने का मतलब ये नहीं है, वो समझ जाएंगे कैसे बजाना है। तो सातवां छठा देख लो बेटा, उसके बाद आपकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आपकी बात। देखो बेटा जी, बात यह है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ये सवाल तो मैं करा चुका तुम लोगों को, कराया कि नहीं कराया? फिर समझा देता हूँ। बोली क्या कहा, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि एक नग की लागत, एक नग की लागत, एक नग की लागत, एक नग की लागत, एक नग की लागत कितनी बेटा? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, क्या कह रहा है ध्यान देना, बर्तनों की संख्या के दुगुने, के दुगुने से 3 अधिक थी। अगर ये सेटिंग आप बिठा लो ना तो पूरा सवाल हो जाएगा यार बेटा। हाँ वो 55 वाला था, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि एक नग की लागत बराबर क्या है बेटा, उस दिन जितने बर्तन बने उसके डबल से 3 ज्यादा। अब आपसे कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर क्या थी 90, और कुल निर्माण लागत का मतलब एक की लागत इंटू बर्तनों की संख्या।
एक की लागत इंटू बर्तनों की संख्या। निकालना क्या है, ये कह रहा है प्रत्येक नग की लागत निकालो। मान लियो प्रत्येक नग की लागत बराबर x। तो ध्यान देना, ये तो हमने सवाल पढ़ के बना दिया। मान लिया, माना कि एक नग की लागत बराबर x रुपया है ना। तो ध्यान देना, वो जो है, अच्छा ये कह रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ये कह रहा ना। तो अपन बर्तनों की संख्या को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं बेटा, x। तो माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, तो एक नग की लागत, एक नग की लागत बराबर क्या है, बर्तनों की संख्या का डबल, बर्तनों की संख्या x, x का डबल से 3 अधिक। ये बात समझ में आई नहीं आई? बर्तनों की संख्या x मान ली तो एक की लागत कितनी होगी, 2x प्लस 3। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि कुल निर्माण लागत बराबर क्या थी, 90। देखना, बर्तनों की संख्या इंटू एक नग की लागत। अब दोनों को अगर अपन गुणा करें तो क्या आता है बेटा, कुल लागत। क्या आता है, कुल लागत। लागत शब्द अपने गांव में जो प्रचलित है वो भूत बबूढ़ियों के संबंध में प्रचलित है। कहीं कोई दिक्कत है तो यार वहां की लागत देनी पड़ी, गुगरी बनाते हैं वहां फेंकते हैं भूत बबूढ़ियों के लिए, कहीं वो टोटका करते हैं, मिठाई डालते हैं, कहीं सिगरेट, भूत भी सिगरेट पीते हैं उनके वो, हाँ बीड़ी भी पीते हैं उनके वो, विमल विमल भी रखते हैं, दारू की दार भी रखते हैं, ये रखवाते हैं सब, ये लागत देनी पड़े। एक जना लागत रख के आता है, दूसरा जना लागत लेने जाता है ना। और उसको ये क्या कहता है, पीछे मत देखना, क्योंकि पाचा नाड़ के तो मुंह नजर जाऊंगा है ना। देखना कहीं भी कोई टोटका रखते हैं, 3 गेला फाटे चटे तो मावा हो, कहीं भी किसी बढ़िया चीज में लावे तो इनके बस मेलिन कहीं भी आवाज आवे थे ना तो पाचो नाड़ जा मती, दूसरी बार डबल मेलना पड़ेगा। तो उसको डरा दिया जाता है। वो 3 गेला फाटे चटे मेल एन पाचो फिर बस अभी वो ध्यान यो पाचन नाड़ो दरबियो दिखो है, वो पीछे बैठ के मावा खाते हैं। ऐसा मावा हमने भी कई बार खाया, हाँ हमने किसी से रखवाया नहीं लेकिन खाया बहुत बार है। तो अगर किसी को लगता है कि जहां 3 रास्ते हैं वहां पर मैं 1 किलो मावा रख दूंगा, थोड़ी चंदन टिक्की लगा रही है, कुछ रख दूंगा, चूड़ियां उड़ियां, इससे मेरे घर की परेशानियां खत्म हो जाएगी, तो उससे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। ये परम मूर्खता की स्थिति होती है। देखो संख्या कितनी बेटा, x, एक की लागत कितनी, 2x प्लस 3, कुल लागत कितनी, 90। इट इज 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। समीकरण आपके सामने बन चुका, इसको हल करके आप बताइए, मैं थोड़ी देर भैया को देख लेता हूं। चलिए अब 4.3 वाली जो हम बात कर रहे थे, अरे टाइम बता दूंगा ना यार, इतने क्यों चिल्लाओ। यहां पर इसको जब आप सोल्व करेंगे बेटा जी, कितना आंसर आ जा रहा है, 6 और 15 आ जाएंगे। यहाँ टुकड़े क्या आए समझ में आया कुछ, 12 और 15 आ जाएंगे। 12 15 180। देखो 15 में से 12 गए तो 3 बच जाएंगे, और 15 12 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 180 आ जाएगा। सेट हो जाएगी बात, कोई इशू वाली बात नहीं है। गए साल भी नहीं था तो इस बार कैसे होगा। 4.3 की बात कर लेते हैं। प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल जो होते हैं उनकी कुछ प्रकृति होती है। कुत्ते की प्रकृति होती है अनजान आदमी को देख के भौंकना। जो कुत्ता अनजानों पर भौंक नहीं रहा है वो कुत्ता किसी काम का नहीं है ना। वैसे ही मूलों की प्रकृति होती है। मूल बेटा जी 3 तरह के मूल हो सकते हैं। देखो जैसे सवाल ने आप सोल्व करियो, आंसर आया 5,5। एक सवाल ने आप सोल्व की दो, आंसर आया माइनस का 7 और प्लस का 5। या एक सवाल को हमने सोल्व करा उसके कोई आंसर ही नहीं आ रहे, तो इसको कहेंगे ये जो मूल है वो दो बराबर और वास्तविक मूल है। टू इक्वल एंड रियल रूट्स, दो बराबर और वास्तविक मूल। इसको कहेंगे दो भिन्न और वास्तविक मूल, दो अलग अलग और वास्तविक मूल। तीसरी कंडीशन कहलाएगी कोई वास्तविक मूल नहीं। तो इसका पता लगाने के लिए गणितज्ञ लोगों ने पहले से एक फार्मूला डिसाइड करा और उस फार्मूले को डेवलप किया। उसका नाम होता है बेटा डी। क्या नाम होता है, p² माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। इसकी वैल्यू 0 है तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ये आप जानते हैं। कैसे सूत्र है बेटा, अंडो मोटो। अंडो मोटो सूत्र बेटा द्विघाती सूत्र होता है वो। पहले कंडीशन में देखो
पहला आपसे पूछ रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर कितू है, b बराबर, c बराबर 5, तो d बराबर आपका होता है b² माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4×5 दूना 40, क्या आ रहा है -31। और जो -31 आ रहा है वो क्या है बेटा जी, लेस देन 0, 0 छोटा है तो अपन क्या कहेंगे, मूल नहीं होंगे, मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये कह रहा नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है तो नहीं है। अब मैं तुमसे कहूँ कि मेरी कोई चीज यहाँ गुमी नहीं है उसको ढूंढो, तो गलत बात है, गुमी नहीं तो कैसे ढूंढे, तो जो मूल है ही नहीं उनको कैसे निकालें, तो मूल है ही नहीं तो निकालना ही नहीं है, जो मूल है उनको निकालना है। देखना सेकंड वाली कंडीशन उड़ा दें। हम्म ये बापड़ो सवाल है सवाल। हाँ चलो, अब काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। 3x² माइनस 4√3x+4 = 0। देखना बेटा जी, d बराबर b² माइनस 4ac, b का मतलब -4√3, ठीक, -4, a को मतलब 3, c को मतलब 4, 4 को स्क्वायर 16, √3 को स्क्वायर खाली 3, 16 3 48, और अणा गुणो भी 48, और b² माइनस 4ac का मान 0, दो बराबर मूल, दो बराबर और वास्तविक मूल। अगर ये कह रहा है कि ऐसे हैं तब उनको ज्ञात भी करिए, तो उनको ज्ञात करने के लिए अपन लगाते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र, -b प्लस माइनस, ये होता है -b का मतलब क्या था बेटा जी, -4√3, और प्लस माइनस ये तो क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। यहाँ पर क्या आता है, b² माइनस 4ac आता है ना, उसका मान अपन निकाल चुके हैं। अपन 2a का मतलब 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 4√3 बटा 2×3 = 6, है ना, या यूं समझो 2 के पाड़े से 2 बार और ये 3 बार, तो आपका आंसर आ रहा है 2√3/3। अब आप ये भी कर सकते हैं, √3 से 3 को काटा तो केवल √3 बच गया, 2 बार √3 है, तो आपका आंसर 2/√3, 2/√3, 2 बार लिख देना, इसको कोई इश्यू वाली बात नहीं। इसी तरीके से आपको तीसरा वाला करना है। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करिए कि दो बराबर और वास्तविक मूल हैं। k का मान निकालूं, हाँ जिम्मे दिमाग लगाना पड़े वे नहीं हारा बेटा, जोर करनो तो ही जे। दूसरे का पहला देखो, 2x², ए उसको मत डरा यार, एक बच्चा कह रहा है कि टेस्ट ले लेना, दूसरा कह रहा है चुप रहे। मतलब क्या होगा रे तुम लोगों का, जब मैं तुम्हारी तरफ देख के पढ़ा रहा हूँ साइलेंटली पढ़ रहे हो, जैसे तुमसे अच्छे तो बच्चे ही नहीं है, जब मैं इधर मुड़ूंगा तुम अपनी सारी एनर्जी निकाल के उड़ेल दोगे, साला कहाँ बिठा दिया हम लोगों को, ये भैया गड्डी पे का लिखा थे बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो तुम लोग है ना, मैं वैसे ही तुम्हारे को मूड फ्रेश रखता हूँ, तुम्हें कभी टेंशन देता नहीं हूँ, पर जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय ध्यान दो यार, नहीं जमे तो कह दो सर यार अब छोड़ दो क्या है, अभी के मत देना। देखो, इसमें के का मान ज्ञात करना है कि दो बराबर मूल है, और दो बराबर मूल होने की सिंगल शर्त ये है, b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या रहेगा, 0, ठीक। यहां से abc के मान निकाल लोगे, तो b का मान बोलो k² माइनस 4a का मतलब 2, और c का मतलब 3 बराबर 0। k² माइनस 4×2=8 = 24, है ना, तो k² बराबर वटले गया तो प्लस का 24, तो केवल k बराबर √24, केवल k बराबर क्या होगा, √24, और 24 को वर्गमूल कितना निकाले बेटा, अच्छा निकाले, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, 2√6, 2√6, और ये रूट की संख्या प्लस माइनस दोनों में आती है, 2 प्लस माइनस 2√6, ये आपका आंसर इसका रहने वाला है। सेकंड वाले में क्या करोगे, बताऊं क्या कर लोगे, देखो इसको थोड़ा सा आप क्या करना बेटा, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करोगे
तो वो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का ये है। चलो दूसरा वाला बताई दूं, रेट देख लो। दूसरा वाला देख ही लो, तुम्हारा जी हो रहा रह जाएगा, है ना। पी का मतलब -2k स्क्वायर -4, ए का मतलब k और सी का मतलब 6 बराबर 0। दो दूनी 4k स्क्वायर -4×4 बराबर में क्या आ रहा 0। पूरी समीकरण में आप देखो किसका भाग लग रहा है, 4k का लग रहा है। बड़ी से बड़ा लगाओ ना, 4 का भी लग रहा है, k का भी लग रहा है। पूरी समीकरण में 4k का भाग ले, 4k को भाग लगा दो, k बच गया k, 4 को भाग 6 बार और क्यों के कट गया बराबर क्या आया 0। तो k का मान क्या आ गया, -6 को भेजा तो +6 हो गया। ये मसला है बस। और 4.3 के अगले सवाल पे अगर अपन चलें, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है क्या जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बेटा, पहले आम लाएंगे, उसकी बगिया लगाएंगे। ये आम की बगिया लगाई है ना। ये कह रहा है क्या ऐसी आम की बगिया लगाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो। चौड़ाई को आप मान लियो x मीटर, तो लंबाई होगी डबल 2x मीटर। उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा जी, 800 मीटर स्क्वायर। अब आयत के मसले में क्या होता है बेटा जी, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो 800 डाल दो डायरेक्टली, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, है ना। अब द्विघात समीकरण को देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को मतलब 800 नटने लाओ, बराबर क्या हो गया 0। द्विघात के रूप में लिखा पूरा। ये तो आपका था 2x स्क्वायर, वो था आपका 800 और x वाला पद नहीं था, तुमने 0x डाल दिया। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि संभव है कि नहीं है। संभव है नहीं है पता लगाने के लिए तो अपना कौन सा सूत्र आता है, मूल वालों। संभव है कि नहीं उसके लिए तो अपना बी स्क्वायर -4ac लगाना। चलो, तो संभव है कि नहीं है इसके लिए अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4ac यानी कि 0 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 2 और सी का मतलब -800। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 अठानी 6, 400। अब देखो ये संख्या प्लस की आ रही है, प्लस की संख्या आ रही है, इसका मतलब संभव है। माइनस में आए तब संभव नहीं है, तो अपन लिखेंगे संभव है। अब क्या संभव है तो ज्ञात करो। ठीक, ज्ञात कर लेते सर, उसको उधर ही पड़ा रहना, तो गरीब आदमी है। ज्ञात कैसे करें सर, छाती कुटी मेट, ज्ञात ऐसे करो, ऐसे करो। 2x स्क्वायर में देखो, x स्क्वायर ने हटने रखो, इंटू का 2 ने बटने भेजो, 800 के नीचे जाएगा, 800 के नीचे 2 गया तो 400, यहां से स्क्वायर हटाओ के लगो रूट, तो x बराबर +-20 है, प्लस ओ सॉरी रूट कट लागे पाचो, +-20, +-20। अब देखो किसी आयत की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए आप +20 ले लेंगे। x को +20 ले लें, चौड़ाई 20 हो गई, चौड़ाई 20 हो गई, लंबाई डबल 40 हो गई, चौड़ाई 20 और ये 40 और क्षेत्रफल 800, बात सेट होगी पूरी पूरी। तो कहीं कोई संभव नहीं है, कहीं कोई संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, तो दुनिया में सब चीजें सारी तो संभव नहीं है यार, सारी संभव है तो मौसी बन के दिखा। हाँ देखो, चौथा वाला देखो बेटा, है ना। क्या होता है कि बातें मतलब जो बंदा बात कर रहा होता है उस मूड में बोलता है। देखो दुनिया में सब जरूरी है इज्जत, ठीक, वही बंदा कुछ दिनों बाद दुनिया में, आज की दुनिया में सब जरूरी है पैसो। अब तुम्हें बता सब जरूरी कुछ हो, इज्जत एक पैसो। थोड़ा दिन क्या लगेगा, जिंदगी में सब जरूरी है चैन की नींद सोना, किसी बात सब जरूरी है, हाँ व्यवहार है कि नहीं। तो ये बात ये है कि ये सारी सबसे जरूरी का मतलब टॉप मोस्ट, तो यूं कहना चाहिए कि सबसे जरूरी चीजों में से एक, सबसे जरूरी चीजों में से एक है पैसा। सब जरूरी पैसे भी गए तो भाई बापू के तो वंट दे दे, अब सब जरूरी भाई बापू भी गया तो गाबा खोल फेंक दे। तो सब चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी होती है, कि पैसा बोलता है, हाँ बोलता है। तो सुनो, क्या स्थिति संभव है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 साल पूर्व उनकी आयु का गुणा 48 था। कोशिश करके देख लेते हैं। माना कि एक की उम्र
x, माना कि पहले की उम्र x तो दूसरे की 20 माइनस x, क्योंकि उनका योग कितना है 20। पहले की उम्र x है तो दूसरे की 20 माइनस x। अब वो कह रहे हैं 4 साल पहले, ये जो बंदो भी 1 साल को वो 4 साल पहले -4 कर लो, और जो बंदा अभी 20 माइनस x का है वो 4 साल पहले 16 माइनस x, 4 कम हो गया, और अणा को गुनो को तो 48। ठीक, तो x का 16 से 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस 48 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा जी माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20x और माइनस माइनस का ओ भाई 110, माइनस का खतरा वही गया 110 बराबर में क्या आ रहा है ये मेरा। ठीक, गलती भी हो सकती है, देखो जल्दबाजी है, माइनस निशान बदल दो, एक्स चलो नहीं बदलो तो कोई बात नहीं, आप कहीं बदला बार बार हम ही बदलेंगे, कभी कभी तो एग्जामिनर भी बदले। तो देखो क्या होना है यहाँ पे, संभव है कि नहीं वो पता लगाओ। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब मुंह तो गिरो सूत्र बोले वो क्या नहीं, 20 का स्क्वायर -4, ए का मतलब क्या आ रहा है -1 और सी का मतलब क्या आ रहा है -s को 10, 20 का स्क्वायर 400, ओ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस थोड़ी देर में छोड़ दे, 110 का 4 से गुणा 440 क्या आ रहा माइनस का 40 लेस देन 0, संभव। अब आप पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल तो पूछ नहीं हो, पांचवा सवाल फकीरा तो क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल, ये आपके लिए छोड़ता, ठीक, ये आप करके लाना। मैं आपको बताऊं, हमने आज पूरी की पूरी, अच्छा ये कंप्लीट कर लेना तब तो आपका द्विघात समीकरण चल जाएगा, बाकी नहीं चलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं। उम्मीद है कि प्रश्नावली 4 को डबल पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आप साइंस की जो आपका टेस्ट है ना वो कल के लिए उसको पोस्टपोन करते हैं क्योंकि आज संख्या कम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो।